सर, अब आजाद भारत जब से भी जो हिस्ट्री हम पढ़ते आ रहे हैं और अभी तक, आपके हिसाब से अंबेडकर जी को अंबेडकर जी के अलावा सबसे बड़ा दलित नेता, समाज सुधारक, चिंतक किसे मानते हैं? अब तक कोई नहीं आया। थोड़ा बहुत, अगर उनमें थोड़ा बहुत था तो वो काशीराम का। अभी जो वर्तमान में जितने भी दलित के एक्टिविस्ट, लीडर या सोशल वर्कर, सारे के सारे दलाल और बहुत बड़ा शब्द बोल रहे हैं हाँ, सर। बहुत बड़ा शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि मैं ये डाटा लेके बताऊंगा। अभी आप देख लीजिए, मायावती को देख लीजिए, आदरणीय मायावती जी। पूर्व में जो दलितों के लीडर थे, रामविलास जी अटवाले जी। हम्म। तो इन लोगों का कैरेक्टर पता अभी एक कर। नए नए जो उभरते हुए हैं, रावण जी हैं जो। हाँ, रावण जी को भी देख लीजिए। तो इन लोग का कैरेक्टर देख लीजिए, क्या कैरेक्टर है। मन वचन कर्म, मन में कुछ, ऊपर से कुछ, बाहर से कुछ। अगर, और मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है पर्टिकुलर, हमको पुलिस में कोई आदमी सोशल वर्क करने से रोका था? जो दलित अगर चाह रहा है कि दलितों का उत्थान हो, दलितों का विकास हो, तो वो सिर्फ राजनीतिक में ही आगे क्यों करना चाह रहे हैं? और सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूं कि दलितों में चैरिटी नहीं होती है, वो चैरिटी करना नहीं जाते हैं, और ये आकंठ स्वार्थ में डूबे रहते हैं। इनकी अपनी काम हो गई, अपना स्वार्थ पूरा हो गया, वो ये लोग सिर्फ दलित को सीढ़ी बना के, एक पौन बना के, एक आधार बना के अपना सिर्फ विकास करता है, न कि सामूहिक विकास एक होता चीज है। और है ना सर, कि ये जो अभी तक एक परिपाटी हम इसको बोल सकते हैं कि जो चलते आ रहा है ना, कि ये दलितों और या महादलितों का जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, या उनका एजुकेशन सिस्टम अभी भी जहाँ था ज्यों का त्यों है, ऐसा मुझे लगता है आप भी मानते होंगे, मेरा तो यही मानना है। तो उसमें उन लोगों का जो, ये जितने लोग का नाम आपने लिया या हम लोग भी जो जानते हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, उसमें वो धर्म को ले आते हैं बीच में कि ये हिंदू धर्म के वजह से ये आज भी उसी पिछड़ेपन के शिकार हैं। आप इसको कैसे मैं देखते हैं? एकदम एकदम क्लियर है, क्योंकि हम लोग का एक ग्रुप चलता है, हमारे बैचमेट का, तो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है कि पाखंड, अंधविश्वास, गैर बराबरी, असमानताएं, शोषण हर जगह है, हर धर्म में है। आप देखिएगा कि अगर उस सेक्शन में आप जाइएगा, मैं इससे पहले एक डायलॉग देना चाहता हूँ। जी जी। मरुस्थल के लोग पानी का ही चर्चा करेंगे। आई बिलोंग्स टू द दलित कम्युनिटी, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं दलित के बारे में ही एकदम क्लियर कर दूं। ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में नस्ल भेद, रंग भेद, वर्ग भेद, पूरे दुनिया में असमानताएं, शोषण है। लेकिन हिंदुस्तान में एक बहुत खराब चीज है, वो जाति भेद। अपने ही जैसा मनुष्य को दोयम दर्जे का समझना, और इसका फायदा दलित का नेता सब उठाता है। अभी वर्तमान में आप सिर्फ इंडिया इससे इफेक्टेड नहीं है। 7,000 साल पहले सोक्रेट ने कहा था कि पूरे दुनिया राइटिस्टों की चंगुल में आ जाएगा। आप उसको इंडियन कॉन्टेस्ट में मत देखिए, वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में देखिए। तो उसी चीज को जो दलितों का एक्टिविस्ट है, जो दलितों का लीडर है, जो दलितों का नेता है, उसको भजाता है। अरे भाई, आपको तो कोई मना नहीं ना किया है कि आप धर्म मानिए या नहीं मानिए, आप अंधविश्वास से दूर रहिए। इधर कुछ ज्यादा ही मतलब एक चीज चल रहा है, जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ, अब आइए, उसको ये लोग टूल किट की तरह यूज कर रहे हैं। अभी अगर आप देखे होंगे, इधर से जेठियन होते हुए आप जाएंगे गया, जो बजरगंज जो रास्ता जाते हैं, उसमें मैंने देखा कि हर किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी पे पहाड़तल्ली जो इसको हम लोग बोलते हैं, वहां पे बाबा साहेब का एक प्रतिमा छोटी सी लगा करके एक अलग से झंडा लगाया गया है। और वहां पे जो रह रहे हैं, जो गांव है छोटा सा, जो जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनकी स्थिति देख करके लगता है कि पता नहीं किसको चिढ़ा रहे हैं। हाँ, अब आया जाए, मैं भी उस रोड से बराबर जाता हूँ। जी वहां का पॉपुलेशन है माझी लोग का, जी। मुसर लोग का, और वो एरिया पहले एमसीसी से इफेक्टेड था। जी और लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनके पक्ष में नहीं है। और दलितों में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, वो अपने आप को लीडर साबित करने के चक्कर में, जी तो उसको तो कोई मुद्दा मिलना चाहिए ना, जी। उसको कोई मुद्दा मिलना चाहिए। तो वही मुद्दा उठा लिए कि भाई चलो इस मुद्दा पर जो कॉमन, और गरीबों में अभी अशिक्षा बहुत है, जी विवेकशीलता नहीं है, उस अविवेकी
मूर्ख झुंड को, समूह को, वो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी उसको हवा दे देता है, उस पलिता में आग लगाने की कोशिश करता है। एक चीज़ और मेरा जहाँ तक मैं जो ऑब्जर्वेशन जो मैंने किया है, पता नहीं आप दोनों इससे इत्तेफ़ाक रखेंगे कि नहीं रखेंगे। मैं जो ये जो नेता हैं, जो दलित नेता आज जिनका भी हम लोग नाम ले रहे हैं, ये सारे लोग वहाँ पे मौन क्यों हो जाते हैं जहाँ पे मतलब प्रताड़ित करने वाला दलितों महादलितों को अगर दूसरे धर्म से आते हैं, सिर्फ हिंदू धर्म के ही लोगों पर ये लोग ज़्यादा उसमें भी कुछ मतलब कास्ट को लेकर के ज़्यादा मुखर होते हैं। बाकी जगह जैसे अभी एक मैं लड़की को गोली मार दी गई थी, वो यूपी में उपचुनाव जब हो रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने भाजपा को वोट करा था, इसलिए मार देगा, लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा तक नहीं होती है। उसी थोड़ी दूर पर और चले जाते हैं, मध्य प्रदेश में चले जाएं तो एक मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने एक दलित लड़की के साथ जो मतलब उस शब्द का हम प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पे ये लोग मौन क्यों हो जाते हैं? आप दोनों का भी यही ऑब्जर्वेशन है कि ये लोग वहाँ पे सुविधा के हिसाब से चुप हो जाते हैं? अभी जो इंडियन डेमोक्रेसी है, इंडियन प्रजातंत्र जो है, जी। नेता को तो वोट चाहिए और मुस्लिम एक पॉकेट है, तो उनको लगता है कि इस पॉकेट को नाराज नहीं किया जाए और ये हिंदुओं के विरुद्ध ये हमारे साथ रहेंगे, ये हमारे साथ रहेंगे। तो सारा खेल डाटा का है, तो वो डाटा लेके चलते हैं। और जो ऑर्थोडॉक्सी है या अंधविश्वास है, उसमें आप देखे होइएगा कि ज्यादा बैकवर्ड और दलित के लोग ही इसमें इंडल्ज हैं। आपको कामर ले जाने वाले में जी। 80% संख्या इन्हीं की है। प्रयागराज में देखेंगे तो हमको लगता है 90% संख्या इन्हीं के लोगों की थी। सर अगर ऐसा है तो फिर ये क्यों कहा जाता है मंदिरों में मतलब घुसने नहीं दिया जाता? 80% कांवड़ जब धोने वाले यही लोग हैं तो जाकर के तो सिर्फ मंदिर में ही जल चढ़ाते हैं ना। हाँ, अब आएगा द क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, जो बड़े कास्ट हैं हिंदुओं में, जो स्वर्ण कास्ट है, वो हिंदू धर्म के संरक्षक हैं। ध्यान रखिए, मैं बड़ा मार्केबल बात बता रहा हूं, मैं पुलिस का अनुभव बता रहा हूं। जी जी। कि आप अमूमन देखिएगा कि जो दंगा जहां होता है ना, वहां दो कास्ट हिंदू के एग्रेसिव होते हैं, पासवान और जादव। जी। या वो मेरठ हो या भागलपुर हो या गया हो या बिहार शरीफ हो, तो आप देखेंगे यही दो हिंदू के दो जात इन्वॉल्व उसमें रहते हैं। मैक्सिमम जगह यादव जी दिखते हैं। हाँ, उसके बाद सेकंड नंबर पे पासवान लोग रहते हैं। थर्ड नंबर पे सवर्ण से सिर्फ एक भूमिहार रहता है। हाँ, तो भूमिहार जो रहते हैं ना, तो वो संरक्षक हैं। आप केस में इनका नाम नहीं देखिएगा, जब एफआईआर होती है तो केस में नाम वो दोनों का पड़ता है। तो लीडर जो है ना, जो संरक्षक हैं, आप देखे हुए गांव